बाप रे बाप, मैंने ये क्या देख लिया यार, क्या देखा मैंने। भाई मैं बता रहा हूँ, एक बार तुम इस मूवी को देखो, अगर इसके लास्ट मिनट ने तुमको ना शॉक करके रख दिया तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ओह नो, अनसब्सक्राइब करने के लिए पहले सब्सक्राइब करना पड़ता है और वो तो तुमने किया नहीं है। पर भाई विक्की कौशल अगर इस मूवी के पहले स्टार थे तो वो इस मूवी के बाद सुपरस्टार बनने वाले हैं, ये लिख के ले लो। और इतना ही नहीं, मूवी में पोटेंशियल है कि ये नेक्स्ट 500 करोड़ मूवी बन सकती है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था, सिर्फ सुना था, लेकिन आज उस चीज को मैंने महसूस किया कि मेरे थिएटर में जितने भी लोग हैं वो सब पिक्चर के एंड में खड़े होकर इस मूवी के लिए ताली बजा रहे हैं और वो बहुत ही स्पेशल था। पर मूवी में कुछ नेगेटिव्स भी हैं और साथ ही पिक्चर हिस्टोरिकली कितनी एक्यूरेट है उसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मुझे कमेंट में बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ तुम उससे सहमत हो या नहीं। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। पहले कहानी के ऊपर थोड़ा छोटे में बात कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के इंतकाल के बाद औरंगजेब मराठा साम्राज्य के ऊपर कब्जा करना चाहता था, पर उसे पता नहीं होता कि शेर तो अभी मर गया है पर छावा अभी भी जिंदा है। मतलब जहाँ पर कोई भी राजा के देहांत के बाद राज्य थोड़ा सा बिखर जाता है, पर शिवाजी महाराज के देहांत के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने वैसा होने नहीं दिया। उन्होंने अपने राज्य को एकत्रित किया और औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब दिया, एक बार नहीं बार बार। और साथ ही अपने पिता के सिद्धांतों पर चलते हुए हिंदवी स्वराज का प्रतिष्ठा करना उनका मूल उद्देश्य था। और वो जब तक जिंदा थे उन्होंने औरंगजेब के नाक में दम करके रखा था। जब एक रात को वो संगमेश्वर में सिर्फ 150 सैनिकों के साथ थे, उनके ऊपर धोखे से मुगलों ने हमला कर दिया और उनको पकड़कर उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार किया। उनकी आंखें नोच ली, जीभ काट दिया और उनके जख्मों पर नमक लगा के छोड़ दिया। और भी उनके जीवन में बहुत कुछ होता है, उन सब चीजों को भी थोड़ा बहुत करके मूवी में दिखाया गया है। पहले बात करें फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ में जब विक्की कौशल की एंट्री होती है वो सीन मूवी का वन ऑफ द हाईलाइट मोमेंट है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ्ड है और आपको पिक्चर की टोन कैसी होगी और एक्शन कैसे होंगे ये बता देती है। फर्स्ट हाफ में कभी कभी आपको थोड़ा बोर फील हो सकता है, लेकिन वो सीन्स मूवी के लिए इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक और उनके दुनिया को समझने के लिए। लेकिन सेकंड हाफ में आपको एक भी सेकंड के लिए बोर फील नहीं होता और सेकंड हाफ को बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइटली पैक किया गया है। एक्शन के ऊपर बात करूं तो एक्शन जितने भी हैं उनमें स्लो मोशंस बहुत ही ज्यादा यूज किए गए हैं, यहाँ तक कि रियल टाइम शॉट्स नहीं है कहूँ तो भी चलेगा। लेकिन सेकंड हाफ में एक ऐसा फाइट सीन आता है जहाँ पे एक रूम के अंदर फाइट होता है और वो वाला एक्शन सीन मुझे काफी बढ़िया लगा। उस सीन को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया है और जैसे एग्जीक्यूट किया है वो देख के आपको काफी बढ़िया लगेगा। साउंड एंड म्यूजिक की बात करूँ तो बीजीएम ठीक ठाक था, बीजीएम उस पर्टिकुलर सीन को सपोर्ट तो कर देता है, हाँ, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था और कोई एक ऐसा गाना भी नहीं था इसको मैं थिएटर से बाहर निकलते वक्त गुनगुना पाऊं। सो ए.आर. रहमान सर डिसअपॉइंट्स। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो विक्की कौशल वंस अगेन डिलीवर्ड अनदर बेस्ट परफॉर्मेंस, जो कि आई एम श्योर आगे चल के आइकॉनिक बन जाएगा। ही इज द संभाजी महाराज एंड ये चीज वो आपको पूरी तरह से बिलीव करवा देंगे। पर इसके साथ ही पिक्चर में कुछ सपोर्टिंग कास्ट भी हैं, जैसे कि आशुतोष राणा, दिव्या दत्ता एंड विनीत सिंह। और मैं स्पेशली विनीत सिंह की बात करना चाहूंगा। इनको मैंने पहले बेताल सीरीज में देखा था, जिन्होंने इसमें कभी कलेश का रोल प्ले किया है और उन्होंने उनके आखिरी सीन में क्या डायलॉग डिलीवरी की है और क्या रोल प्ले किया है। इनफैक्ट उस पूरे सीन को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, कविता के एक लाइन को संभाजी महाराज बोल रहे हैं और दूसरे लाइन को वो बोल रहे हैं और ये देख के अब रोने ना लगो ऐसा हो ही नहीं सकता। बेस्ट सीन ऑफ द मूवी मेरे लिए यही सीन है। अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का रोल प्ले किया है और वो औरंगजेब के कैरेक्टर को पूरा घोल कर पी गए हैं। इतना बढ़िया लगेगा आपको उनका परफॉर्मेंस। पूरे पिक्चर में उनके बहुत ही कम डायलॉग्स हैं, पर एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज ही काफी है ये कन्वे करने के लिए कि वो क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर रश्मिका मंदाना की बात करें तो उनकी एक्टिंग में एक्सप्रेशंस तो अच्छे हैं, पर उनकी डायलॉग डिलीवरी काश उतनी अच्छी होती। एक्चुअली कास्टिंग में ही इन्होंने गलती कर दी है। साउथ रीजन के एक्टर्स को लोगे तो साउथ इंडियन एक्सेंट तो आएगा ही। अब यहीं पे हम अपनी कुछ नेगेटिव पॉइंट के ऊपर भी बात कर लेते हैं, जो कि है कि पिक्चर हिस्टोरिकली कितनी एक्यूरेट है। देखो मुझे जितना पता है तो पिक्चर 85-90% एक्यूरेट तो है, लेकिन संभाजी महाराज का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था वो ही इसमें नहीं है। अगर है भी तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए आपको दिखा दिया जाता है, जो कि है कन्वर्जन टॉपिक। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था हिंदवी स्वराज्य को बनाना, जिसके लिए उन्होंने बोला था ये हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा। अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं पे गलती हो तो गाली मत देना, कमेंट में बता देना। मतलब हिंदवी स्वराज्य ही भगवान शिव की इच्छा है, जबकि ट्रेलर में विक्की कौशल ने सिर्फ स्वराज ही बोला था और ट्रोलिंग होने के बाद शायद उन्होंने उसको चेंज कर दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। राज्य
है। लेकिन शिवाजी महाराज ऐसा करते क्यों थे? क्योंकि मुगल्स हिंदुओं को पकड़कर उनका कन्वर्जन कर देते थे, मतलब हिंदू से मुसलमान बना देते थे। और आखिर में जब औरंगजेब उनको पकड़ता है तो वो संभाजी महाराज को बोलता है कि इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन जब संभाजी महाराज ने ये एक्सेप्ट नहीं किया तब जाके उन्होंने संभाजी महाराज के ऊपर ये सब अत्याचार किए थे। लेकिन पिक्चर में ऐसा नहीं दिखाया है। पिक्चर में पहले उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, फिर 1-2 सेकंड के लिए वो डायलॉग बोल के छोड़ देते हैं, जबकि वहाँ पे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये होना चाहिए था जिसके ऊपर पिक्चर में इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया गया है। बाकी हाँ, पिक्चर का सेकंड हाफ इतना बढ़िया है, इतना इम्पैक्टफुल है और इतना दिल दहला देने वाला है, इसको आप देख के ये सारी बातें भूल जाते हो और साथ ही आप सोचने लगते हो कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। बाकी यही था मेरा रिव्यू छावा मूवी के ऊपर। आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू और मूवी भी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।